कैरेबियन के दिल में एक ऐसा जजीरा है जहां आप एक कदम में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल हो सकते हैं, जहां धूप, समंदर और रंगीन जिंदगी हर आने वाले को महसूर कर देती है। लेकिन ये जन्नत सिर्फ खुशियों की नहीं, तनाज़ात, तारीख और राजों की सरजमीन भी है। यह है सेंट मार्टिन। दोस्तों, सेंट मार्टिन सिर्फ 87 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन दुनिया भर में अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। इसका शुमाली हिस्सा फ्रांस के पास है, कोलेक्टिवाइट डी सेंट मार्टिन, और जनूबी हिस्सा नीदरलैंड के पास, जो कि सेंट मार्टिन है। यहाँ सरहद पर ना दीवार है ना चेक पोस्ट, सिर्फ एक साइन बोर्ड बताता है कि आप किस मुल्क में हैं। ये जजीरा सदियों पहले अरावक कबीले के मुकामी बाशिंदों का घर था। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी दूसरी समुद्री मुहिम के दौरान इसे दरियाफ्त किया और सेंट मार्टिन का नाम दिया, क्योंकि उस दिन यूरोपीय कैलेंडर में सेंट मार्टिन का दिन था। सालों बाद में फ्रांसीसी और डच दोनों ने यहाँ कब्जे की कोशिश की। बिलाखिर 1648 में एक मुआहिदा हुआ, जिसके तहत जजीरा दोनों में बांट दिया गया। यही मुआहिदा आज तक नाफिज है। दोस्तों, सेंट मार्टिन हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। शुमाली हिस्सा फ्रांसीसी खानों, शॉपिंग और पुरताइश रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर है, जबकि जनूबी हिस्सा डच कल्चर, नाइट लाइफ और मशहूर माहू बीच के लिए जाना जाता है। वो साहिल जहां हवाई जहाज इतने करीब से उतरते हैं कि आपको लगता है जैसे छू लेंगे। जजीरे के चारों तरफ नीला समंदर, मरजान की चट्टानें और रंग बिरंगी मछलियां हैं। लेकिन ये जन्नत खतरे से खाली नहीं। हरिकेन सीजन में यहाँ तूफान तबाही मचाते हैं। 2017 में आने वाले हरिकेन इरमा ने जजीरे के ज़्यादातर ढांचे तबाह कर दिए, और अब हालिया बरसों में शार्क हमलों की खबरें भी सियाहों को चौंका रही हैं, जैसा कि हाल ही में जेसिका के साथ हुआ। और आखिर में आपको जेसिका के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर देखा जाए, सेंट मार्टिन की माइशत ज़्यादातर सियाहत और ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर मुनहसिर है, लेकिन दो मुख्तलिफ ममालिक के कानून, टैक्स सिस्टम और पॉलिसियों ने कभी कभार कशीदगी भी पैदा की है। यहाँ की मुकामी आबादी में फ्रांसीसी और डच दोनों के साथ साथ अफ्रीकी निजात, हस्पानवी और क्रेवल कम्युनिटीज़ शामिल हैं, जो इस जजीरे को सकाफती मेल्टिंग पॉट बनाते हैं। सियाहों को ये जगह हमेशा पुरअमन और खुशहाल दिखाई देती है, लेकिन जजीरे के कुछ हिस्सों में गुर्बत, बेरोजगारी और मंशियात का मसला बढ़ता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जजीरा मंशियात स्मगलिंग के रूट्स का हिस्सा भी है, क्योंकि ये अमेरिका और जनूबी अमेरिका के बीच में एक अहम मुकाम रखता है। सेंट मार्टिन एक ऐसा मुकाम है जहाँ धूप और तूफान, खुशी और ख़तरा, अमन और कशीदगी सब एक साथ रहते हैं। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि दुनिया की सबसे हसीन जगहें भी अपने अंदर कहानियाँ, राज और चैलेंजेस छुपाए बैठी हैं। सेंट मार्टिन सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये एक जिंदा दास्तान है, दो ममालिक की, सैकड़ों साल की तारीख की, और इंसान और फितरत के बीच इस बारीक लकीर की, जो कभी कभार टूट भी जाती है। दुनिया को जानने के लिए इसकी खूबसूरती देखना जरूरी है, लेकिन इसके साए को समझना भी। इस हसीन जन्नत में हर चीज़ हमेशा खुशगवार नहीं होती। कभी कभार समंदर अपने सबसे खौफनाक रूप में सामने आ जाता है। हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, और सेंट मार्टिन के साहिल पर आने वाले हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये एक रोशन दिन था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और साहिल पर स्याह पानी में खेल रहे थे। समंदर की लहरों पर तैरती हुई चमकती आंखों वाली एक मखलूक, डॉल्फिन। दुनिया की सबसे ज़हीन, चालाक और मासूम नज़र आने वाली ये मखलूक सदियों से इंसान की दोस्त समझी जाती रही है। लेकिन क्या हो अगर यही मुस्कुराती डॉल्फिन अपने ही मालिक के खून से पानी को सुर्ख कर दे? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी हकीकत की जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी कहानी जहाँ मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता एक लम्हे में खौफ और मौत में बदल गया। इंसान हमेशा से जानवरों को पालकर अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता आया है। कभी किसी शेर को सिधाया जाता, कभी किसी तोते को बातें सिखाई जाती हैं, और कभी किसी डॉल्फिन को पानी में करतब दिखाने की तरबियत दी जाती है। लेकिन एक बात याद रखें, चाहे जानवर कितना भी सधाया जाए, उसकी फितरत का वहशीपन उसके वजूद में हमेशा जिंदा रहता है।
आप चाहे सांप को दूध पिलाएं, वो जहर उगलने की आदत नहीं छोड़ता। शेर की आंखों का खूनख्वार जलाल कभी ख़त्म नहीं होता। और डॉल्फिन जितनी मासूम नज़र आती है उतनी ही गैर मुतवक्के भी हो सकती है। जेसिका और ओगरा की कहानी। यह किस्सा एक नौजवान खूबसूरत और बाहिम्मत लड़की जेसिका का, जो एक प्रोफेशनल डॉल्फिन ट्रेनर थी। दोस्तों, समंदर के किनारे उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा वो था जब उसने एक नन्ही सी डॉल्फिन का बच्चा गोद लिया। उसका नाम रखा ओगरा। एक चमकती आंखों वाली, खेलने वाली और जेसिका से बेपनाह मोहब्बत करने वाली डॉल्फिन। जेसिका ने उसे माहीगीरों से बचाया, अपने हाथों से खिलाया, संभाला और हर दिन उसे एक नई ट्रिक सिखाई। सालों तक ये दोनों एक दूसरे के बगैर न रहते। शोज में ओगरा के करतब देखने के लिए सैकड़ों लोग आते और जेसिका की मुस्कुराहट सबके दिल जीत लेती। फिर एक दिन जेसिका को एक वर्क ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। ये सिर्फ 3 दिन की जुदाई थी, मगर ओगरा के लिए ये लम्हा एक सदी जैसे गुजरा। इस दौरान उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और बेचैनी जन्म लेने लगी। वो खाना कम खाने लगी, पानी में बेचैनी से तैरती रहती, जैसे किसी अनजाने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही हो। जब जेसिका वापस आई तो उसने महसूस किया कि ओगरा की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। वो प्यार करने की कोशिश करती, मगर ओगरा का रद्द-ए-अमल ठंडा और अजीब सा था। लेकिन जेसिका ने उसे नज़रअंदाज किया, सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वाकया जेसिका के अपने स्विमिंग पूल में हुआ, जहां एक शो जारी था। सैकड़ों लोग बैठे खुशी से ताली बजा रहे थे, बच्चे कह लगा रहे थे और ओगरा पानी में करतब दिखा रही थी। फिर एक ऐसा लम्हा आया जो सब कुछ बदल गया। जैसे ही जेसिका ने ओगरा को एक नया ट्रिक दिखाने का इशारा किया, ओगरा फौरन पूरी कुव्वत से आगे बढ़ी, अपने ताकतवर जबड़ों से जेसिका को जकड़ लिया। पानी के नीचे एक भयानक जद्दोजहद शुरू हो गई। चंद सेकंड बाद पानी सुर्ख हो चुका था। तमाशाई चीखने लगे, कुछ लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी के हाथ कुछ न आया। वो कहे जो कभी लम्हे पहले गूंज रहे थे, अब खौफ और चीखों में बदल चुके थे। ये मंजर हर उस शख्स के दिल में नक्श हो गया जो वहां मौजूद था। दोस्तों, हम डॉल्फिन को मासूम और खेलने वाली मखलूक समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये ममालिया जानवर हैं, मछली नहीं। दुनिया में तकरीबन 40 इकसाम हैं और ये शिकार के लिए सोनार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान के दरियाई सिंध में भी पाए जाने वाली अंधी डॉल्फिन दुनिया की सबसे नायाब इकसाम में से है। डॉल्फिन का एक हैरत अंगेज राज ये भी है कि ये सोते वक्त भी मुकम्मल नहीं सोती। दिमाग का एक हिस्सा नींद में होता है और दूसरा जागता है, ताकि वो सतह पर आकर सांस ले सकें और खतरात से बच सकें। इसे हेमिस्फेरिक स्लीप कहा जाता है, यानी आधी नींद आधी पहरादारी। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक वार्निंग है। जानवर चाहे कितना भी सिधाया जाए, उसकी फितरत और जबिल्लत कभी ख़त्म नहीं होती। एतमाद एक खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अंधा एतमाद जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका किसी जानवर के साथ कैसा तजुर्बा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सेंट मार्टा की खूबसूरत लहरों से लेकर समंदर की गहराइयों में छुपे उन राजों तक की बात की है। ये दुनिया हैरतों और ख़तरात से भरी हुई है। सफ़र का मज़ा तब ही मुकम्मल होता है जब हम उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके साए को भी समझें, क्योंकि समंदर की हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा हो सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका किसी जानवर के साथ कैसा तजुर्बा रहा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।